हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इफ़ और नेस्टेड इफ के बारे में बात की थी और एंड के साथ और के साथ भी इफ़ को यूज़ किया था। अब उसी से रिलेटेड आज हमारे पास कुछ कंडीशन से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसी को हमें आज सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्राइटेरिया है, कंडीशंस है, वहाँ पर क्या है कि यहाँ हमारे पास एक एम्प्लॉय की लिस्ट आई हुई है जिसमें एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, उनकी करंट सैलरी है। अब यहाँ पर क्या है, सबका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ डिपार्टमेंट वाइज इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी क्राइटेरिया क्या है कि जिसका डिपार्टमेंट एचआर है उनको यहाँ पर कितना परसेंट इंक्रीमेंट होना चाहिए सैलरी का, 17.75%। जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है उनका इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, 20%। जिनका डिपार्टमेंट मार्केटिंग है उनका इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, 10%। यानी यहाँ पर कंडीशन किसके ऊपर लग रही है, सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर। आउटपुट किससे आ रहा है, सिर्फ सेल्स के ऊपर से आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी कंडीशंस लगेगी, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पहले कमेंट कर दीजिए। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास डिपार्टमेंट कुछ भी हो सकता है इस सेल के अंदर, जैसे यहाँ पर सेल्स हो गया, मार्केट हो गया, तो आगे इन फ्यूचर कुछ भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसी वेरिएबल को लेके यानी इसी सेल को लेके हमें 3 कंडीशंस लगानी है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, इक्वल टू इफ़। पहली कंडीशन क्या है, अगर इस सेल के अंदर वैल्यू क्या होती है, जो भी आपको यहाँ टैक्स लिखना है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। जैसे हमने यहाँ टाइप किया HR, और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। कॉमा, अगर इस सेल के अंदर वैल्यू किसके बराबर होती है, HR के बराबर, तो हमें क्या करना है, जो सैलरी है उसमें कितना इंक्रीमेंट करना है, सैलरी इंटू 17.75% हम ले सकते हैं। ये हो गई पहली कंडीशन, किसके लिए, HR डिपार्टमेंट के लिए। अब मान के चलिए यहाँ HR की जगह सेल्स है, तो हम फिर से कंडीशन लगाएंगे सेल्स के लिए, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। फिर यहाँ डिपार्टमेंट वाली सेल चूज़ करेंगे, अगर इस सेल के अंदर वैल्यू किसके बराबर होती है, मार्केटिंग के बराबर। आउटपुट क्या आना चाहिए, जो सैलरी है उसका कितना परसेंट, 20% यहाँ पर इंक्रीमेंट होना चाहिए, कॉमा। और थर्ड कंडीशन क्या है यहाँ पर हमारे पास, अगर इस सेल के अंदर वैल्यू किसके बराबर होती है, सेल्स के बराबर। तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, सैलरी का 10% अमाउंट, ठीक है, कॉमा। अब क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन है, तो लास्ट में हमारे पास कुछ फॉल्स कंडीशन का स्टेटमेंट पास नहीं है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, नो इंक्रीमेंट, इस टाइप से। और जितने हमने यहाँ एफ यूज़ किए हैं उतने ही यहाँ हमें ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे, जैसे 1 2 3। और दूसरा मेथड आप यहाँ क्या फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पर आपके पास जब तक जो ब्रैकेट है ब्लैक नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ पर इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ एंटर किया तो सैलरी वाइज यहाँ पर आपको, सॉरी डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर सबके इंक्रीमेंट अमाउंट आ चुके हैं, जो कि आपको यहाँ गिवन है। डेसिमल प्लेसेस रिमूव करना है, तो यहाँ आप जाके जनरल में जाके डेसिमल को हटा सकते हैं। तो जो सबसे हाईएस्ट वो रहा है इंक्रीमेंट अमाउंट, वो था ये, लेकिन कंडीशन क्या हो गई है, हाँ, क्योंकि अमाउंट भी ज़्यादा है तो इंक्रीमेंट भी ज़्यादा ही होगा, इस वजह से। और मार्केटिंग का थोड़ा सा हमने कोई तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जो मार्केटिंग है उसका 10% इंक्रीमेंट है, तो यहाँ हम 10 कर देते हैं। और यहाँ पर जो सेल्स है उसका 20% इंक्रीमेंट है। तो छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, सबसे होती है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। और यहाँ हमने फॉर्मूले को ड्रैग किया है और इस तरीके से आंसर लेके आ गए। तो ये हुआ पहला कंडीशन, पहला तरीका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ वैल्यू, अब जैसे आपको पूरा ऑटोमेट करना है इसको, ऑटोमेट यानी अगर इन यहाँ पर आप कुछ वैल्यू चेंज करें तो यहाँ भी इनका जो अमाउंट है वो चेंज होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सिलेक्ट करके यहाँ HR छोड़ के यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं। HR हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसकी रेफरेंस को लॉक कर दिया इस टाइप से F4 से। फिर यहाँ जो सैलरी है उसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट होना चाहिए, जो कि हमें यहाँ गिवन है, तो वही हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसकी रेफरेंस को लॉक कर लेंगे। रेफरेंसेस लॉक करने वाली वीडियो जल्दी ही मैं लेके आऊँगा। ऐसे करते करते यहाँ आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा। यहाँ सेल्स की बराबर होती है, इसको भी हम लॉक कर देंगे। फिर डिस्काउंट कितना, यानी इंक्रीमेंट कितना परसेंट होना चाहिए यहाँ पर, वो हम यहाँ ले लेंगे 20% अकॉर्डिंग टू सेल्स, और यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे। जिसको रेफरेंसेस लॉक करने का
ट्रिक पता है, आइडिया है, उनको ये समझ आ जाएगा। जिनको नहीं पता है तो वो वेट करें कुछ दिनों का, जल्दी ही मैं इससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। गलती नहीं होनी चाहिए ना, यही गलती हो जाती है। ठीक है, और लास्ट में जल्दी हम यहाँ पर ये भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये हमने चेंज किया, इसके रेफरेंस को फिर से लॉक किया, एंटर करेंगे। यहाँ पर क्या आया, आंसर वही आया, लेकिन यहाँ हमने 17.75 की जगह क्या कर दिया, 25% कर दिया। तो यहाँ जितने भी HR वाले होंगे सब के अमाउंट में यहाँ चेंजेस होंगे। अगर इन फ्यूचर यहाँ हमने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट सेल्स की जगह HR कर दिया, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी ऐसे हम ऑटोमेट करके बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंक्रीमेंट अमाउंट दिख रहा है, हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट अमाउंट यानी सैलरी के साथ ही यहाँ देखना है। तो यहाँ हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सैलरी अपनी क्या थी, यहाँ पर F30 हमारी F30 वाली सेल हमारी सैलरी थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार F30 को फिर से इसमें ऐड कर देंगे इस टाइप से, हर जगह जहाँ जहाँ आपने डिस्काउंट दिया है F30 प्लस F30 इस टाइप से, F30 प्लस, फिर हम लास्ट में एक और कंडीशन लेंगे यहाँ पर क्या, F30 इस टाइप से। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट अमाउंट ऐड होके सैलरी में ये आपके पास वैल्यू आई है। तो यहाँ पर आउटपुट हमारे पास कुछ ऐसा था। अगर आपको ये फार्मूला समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक बार आपको और अच्छे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बना के दूंगा। वैसे अभी जो हमने सेल रेफरेंस वाला लॉक किया है, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस चला जाता है। एडवांस किस लिए, क्योंकि यहाँ हमने सेल के जो रेफरेंस है उसको यहाँ हमने लॉक किया था। अब जैसे यहाँ $D $26, अब डॉलर हम क्यों लगाते हैं, यहाँ $D क्या होता है, ये जो कॉलम है इसमें लॉक होती है, और $26 यहाँ पर रो लॉक होती है। तो अभी जो सेल लॉक हुई है यहाँ पर, क्योंकि रो और कॉलम दोनों यहाँ पर लॉक हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हम आगे चल के सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता के रखा था कि यहाँ पर मैं एक एक्सेल का बेसिक टू एडवांस कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, मतलब जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा यूट्यूब में, ना मैं इसके कोई चार्जेस लूँगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। और यहाँ पर आपके पास एक्सेल के टास्क भी रहेंगे। टास्क में भी आपको प्रीव्यू करा देता हूँ एक्सेल के, जो कि मैं आपको फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ, मतलब टास्क यानी क्वेश्चन वाले। जस्ट अ सेकेंड, ओपन होने वाली है वो फाइल। ये यहाँ पर कंडीशंस बहुत सारी हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हैं इस टाइप से। ये तो अभी बेसिक टास्क हैं, आगे चलते चलते मैं आपको और भी प्रोवाइड करूँगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। जब तक मेरे सब्सक्राइब, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे वीडियो कंटेंट अभी फ्री रखना चाहिए, यानी यूट्यूब पर रखना चाहिए, उतने हो जाएंगे तो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको आप कैसे सॉल्व करती हैं, ये ट्रिक आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है। जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने का तरीका आपको समझ आया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं यहाँ पर। आशा करता हूँ तो वीडियो आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो के यही एंड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।